एनी प्रॉब्लम? चलो आज हमारा चलेगा अभ्यास। अभ्यास, ठीक है, अभ्यास प्रश्नावली। तो एक मिनट, हाँ सही है। अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन है 13/15, पहला क्वेश्चन है 13/15 और 15/17, 15/17, 17/19। इसमें पूछा गया है कि कौन सी बड़ी भिन्न है, बड़ी भिन्न कौन सी है, बताओ। तरीका लगेगा, कैसे पता करोगे बड़ी भिन्न कौन सी है? सर एल्सियम निकालेगा। सभी का पहले तो लासा है। लासा। अच्छा, एक चीज तो गारंटी है कि तुम लोग लासा वाले तरीका से तो निकाल लोगे, लासा वाले तरीका से तुम निकाल लोगे ना? 19/21। सर ऐसे भी पता चल जाएगा, 19/21 होगा। 19/21 होगा। देखो एक एक तरीका से तुम्हें पता चल जाएगा कि लासा लेके निकालोगे बहुत करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग बढ़िया से देखो, 1 मिनट बढ़िया से देखो, तो तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। पैटर्न कैसे दिखेगा? 13/15 है, फिर 15 से शुरुआत हो रही है, 2 बढ़ रहे हैं, फिर 15/17 है, फिर 2 बढ़ रहे हैं 17/19, उसके बाद फिर से 2 बढ़ रहे हैं। देखो पैटर्न बन रहा है। तो फिर जिसमें अंश, जिसका अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न बड़ी होगी। तो डायरेक्ट पैटर्न से ही पता चल जाता है। क्लियर हुआ? यस सर, ये सबसे इजी है। हाँ, ये पैटर्न वाला सिस्टम देखो, उसमें नवोदय के अंदर ये पैटर्न वाला सिस्टम कोई भी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल मेरी क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि किसी को आता भी नहीं है ये। चलो भाई, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। नोट कर ले। तो नोट कर लो तुम। सर नोट कर लिया। नेक्स्ट, ऐसा समझ में आया ये क्वेश्चन? अच्छा, अभी तो समझ नहीं आया होगा क्योंकि ये पैटर्न का पता नहीं है ना, अभी नहीं आया हो। देखो दूसरा, चलो नेक्स्ट में क्या पूछा है? निम्न में से कौन सी अवरोही क्रम में लिखी हो? ऐसा ऐसा वाला क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन दिया ही ना हो तो क्या करेंगे? मैंने ये वाला बताया था, क्या करेंगे बताओ। ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई क्वेश्चन ही ना दिया हो, किस तरह से करेंगे? सबसे पहला क्या काम करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन उठाने के बाद उसको क्या करो, उसको हल करो। हल करने के बाद उसको अपना पूरा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। सर सर मतलब ऐसे भी पता चल जा रहा है इजी में ही कि ऑप्शन नंबर नहीं 3 होगा। नहीं, सिंपल है। कोई ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें कोई क्वेश्चन दिया गया हो, एक ऑप्शन उठा लो। अच्छा बताओ प्रिया, कौन सा ऑप्शन उठा लें? कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, कोई भी। सर अब से चलो मान लेते हैं कि हमने पहला ऑप्शन उठा लिया। पहला ऑप्शन मेरा कौन सा है? 3/5, फिर 7/9, और फिर उसके बाद कितना है? 6/7, 6/7। फिर उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए अवरोही क्रम, उसे चाहिए अवरोही क्रम, ठीक है। अब इसे चाहिए अवरोही क्रम। तो देखो इसमें सबसे पहले लासा लेंगे। 5 9 7 का लासा 5 गुणे 9 गुणे 7 होगा। नहीं आया? आ गया। अब 5 से भाग दोगे तो कौन कौन 5 से अगर भाग दोगे तो कौन कौन बचेगा? 9 7 बचेगा। और 9 और 7 का 3 में गुणा कर लो, 3 गुणे 9 गुणे 7। फिर 9 का भाग दो तो 5 7 बचेगा, उस 5 और उसमें 7 का गुणा होगा, यानी 7 गुणे 5 गुणे 7। उसके बाद 7 से भाग दोगे तो 5 9 बचेगा, 6 का गुणा होगा, 6 गुणे 5 गुणे 9। यहाँ तक किस किस के समझ में आ गया? किस किस के समझ में आ गया? सर हमारे ओके, चलो इसको मल्टीप्लाई करो। और कितना ये हो जाएगा? 3 सत्ते 21, और 21 नेम कितना? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 21 नेम 189, डिवाइड सत्तू सत्तू 49, 49 पंजे कितना होगा? 9 पन्ना 45, 5 हासिल लगी 4, 5 चौक 20, 4 24, 245, कामा, और 6 पंजे 30, 30 और 9, 30 और 9, 9 दिया 27, 270, 270। फिर खत्म हो गया। 1 2 3 बटे कितना है? 5 गुणे 9 गुणे 7। तो इसमें बताओ सबसे तुम्हें चाहिए क्या? अवरोही चाहिए। अवरोही में सबसे पहले क्या आएगा, बड़ा या छोटा? बड़ा या छोटा? सर छोटा। सबसे पहले बड़ा। नहीं, अवरोही क्या सबसे होता है? घटता क्रम। घटता क्रम ऐसे होता है, पहले बड़ा फिर छोटा, छोटा यस छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा 270 है। 270 किससे आया? 270 आया 6/7 से। यानी कि पहला कौन होगा? 6/7।
उसके बाद कौन है 245, ये किससे आया है 7/9 से। फिर कौन होगा 7/9। उसके बाद है तुम्हारा 189, ये किससे आया है 3/5 से। उसके बाद होगा तुम्हारा 3/5। तो ये तुम्हारा कौन बना अवरोही क्रम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। बढ़िया आ से गए। नोट करो, बढ़िया से नोट करो। ऑप्शन तीसरा कैसे होगा प्रिया, ये तो चौथा निकल रहा है। हो गया। यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे बढ़े। हाँ सर। सर हो गया। हो गया, बढ़िया। समझ में आ गया शिव सिंह। सर। अलीसा आपके। सर मेरे भी आ गया। ओके। यस सर। ओके। ए यार अरे इसको हटाएं, प्रिया और यशिका। हो गया तुम्हारा। यस सर, यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में तुमसे क्या बोल रहा है 2/3, 2/3, फिर बोला तुमसे 4/5, फिर है तुम्हारा 6/7, फिर है 5/6। अगर तुम बहुत बढ़िया पहले इसमें पूछा गया है, बड़ी बिंद पूछी है, तो सबसे पहले इसमें चेक करो पैटर्न बन रहा है। हाँ भाई पैटर्न बन रहा है। कैसे 2/3, 3 में एक बढ़ा दो तो 4/5, 5 में एक बढ़ा दो तो फिर 5/6 भी है और 6/7 भी है। तो कौन सा वाला बड़ा होएगा, कौन बताएगा। सर 6/7। 6/7 क्यों, क्योंकि पैटर्न में ना जिसका अंश बड़ा होगा, अगर पैटर्न में जिसका अंश बड़ा होगा वो वाली भिन्न बड़ी होगी। अगर अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी। ये किसमें होगा, ये केवल और केवल पैटर्न में होगा। अगर पैटर्न में अंश बड़ा होगा तो भिन्न बड़ी होगी। क्लियर। यस यस सर। बढ़िया से नोट करो। सर। सर हो गया। हो गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4। कितने लोगों को पता है भिन्न किसे बोलते हैं। भिन्न, भिन्न किसे बोलते हैं। भिन्न तो तुम्हारी, हाँ बोलो। अंश बटा हर, मतलब कि जिसमें अंश बटा हर हो उसे भिन्न बोलते हैं। सही है। यानी कि 2/4, ये 3/7, ये सब क्या होती हैं, ये भिन्न होती हैं। अब सोचो इसमें क्या होता है, तुम्हारे केवल और केवल पॉजिटिव नंबर आते हैं। यानी कि केवल और केवल वो नंबर आते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, ऐसे करके कहाँ तक, अनंत तक, अनंत तक। तो इसमें कौन से नंबर आते हैं, इसमें केवल धनात्मक नंबर आते हैं, या फिर बोल सकते हो कि इसमें केवल और केवल पूर्णांक आते हैं तुम्हारे। लेकिन अगर इसके अंदर मैंने नेगेटिव नंबर भी डाल दिए, अगर मैंने बोल दिया -2/4, तो ये भिन्न ना बन के क्या बन जाएगी, परमेय संख्या बन जाएगी। तो परमेय संख्या वास्तव में क्या होती है, परमेय संख्या एक भिन्न ही होती है, बस उसमें नेगेटिव नंबर साथ में होते हैं। यानी कि भिन्न प्लस नेगेटिव नंबर। समझ में आया। परमेय संख्या और कुछ नहीं है, केवल भिन्न है, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर साथ में रहते हैं। परमेय भिन्न को 3 तरह से लिखते हैं ना, वो भिन्न अपॉन भिन्न, और फिर है ना संख्या अपॉन भिन्न, भिन्न अपॉन संख्या। वो चीज सही है, लेकिन मेरा कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, मैं तुम्हें दो चीजें समझाने जा रहा हूँ। पहली चीज भिन्न जो कि तुम्हें पता है, और दूसरी चीज मैं तुम्हें बताने चाह रहा हूँ वो है संख्या, परमेय संख्या। तो भिन्न कौन सी होती है, भिन्न वो होती है जिसमें केवल और केवल धनात्मक नंबर हो, यानी कि केवल और केवल पॉजिटिव नंबर हो। जैसे 2 है, 2 कैसा है पॉजिटिव, 4 कैसा है पॉजिटिव, 3 कैसा है पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव। लेकिन अगर सोचो यहाँ पे क्या हो जाए कि निगेटिव नंबर भी हो जाए, जैसे कि -2 हो जाए, या फिर -4 हो जाए, -8 हो जाए, अपॉन 2 हो जाए। तो अगर ऐसे करके कोई भिन्न बनने लगे ना, तो उस भिन्न को भिन्न ना बोल के हम लोग फिर बोलते हैं परमेय संख्या। समझ में आया। यस सर। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय परमेय संख्या वास्तव में तो भिन्न है, लेकिन उसमें नेगेटिव नंबर साथ में ही रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ परमेय संख्या का। यस सर।
बढ़िया से नोट करो इसे भी। इसमें लिख लेना परमेय संख्याएं वो होती हैं जिसमें भिन्न भी होती है और नेगेटिव नंबर भी होते हैं, इसमें लिख लेना। कर लिया सर। कर लिया? नो सर। सर अभी स्टार्ट किए हैं लोग। हाँ हाँ करो करो। सर क्या बोले परमेय संख्या, इसका डिफिनीशन एक बार फिर से बोलिए। हाँ, परमेय संख्याएं वो होती हैं, अगर तुम लिखना चाहो तो लिख लो, परमेय संख्याएं वो होती हैं जिसमें भिन्न भी होती है, जिसमें भिन्न भी होती है प्लस नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक, ऐसे करके लिख सकते हो शॉर्ट में। परमेय संख्या का मतलब वो नंबर जिसमें भिन्न भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो। सर हो गया। बहुत नो सही। सर, नो सर, एक मिनट। आज आज काफी चीजें बढ़िया सिखाएंगे, क्योंकि इसमें तो काफी अच्छी चीजें आई हैं, तो उसमें तो सिखाना ही पड़ेगा बढ़िया से। चलो भाई। सर हो गया। चलो भाई, हो गया क्लियर? सर थोड़ा सा और। हो गया अलीसा सर। लिख लिया? अलीसा आपने लिख लिया? यस सर। ओके, अब बोलो, जैसे कि मैं लिखूं 2/3, 4/6, ऐसे करके 8/9, या फिर मैं लिख दूं -2/3, 4/-7, 4/-6 लिख दूं, 4/-6, या फिर -8/9, तो कौन सी भिन्न है और कौन सी परमेय संख्या है? कौन बताएगा परमेय संख्या कौन सी है? और ऊपर वाली भी। बहुत सही, मतलब ऊपर वाली भिन्न है और दीदी नीचे वाली नंबर ये परमेय संख्या। राइट? यस सर। क्लियर? ओके, मतलब अब तुम देख के पहचान लोगे कि अगर नंबर लगाए तो परमेय संख्या है। क्लियर? यस सर। सर जहाँ माइनस नहीं दिया होगा वहाँ पे परमेय संख्या नहीं होगी, और जहाँ माइनस दिया होगा वहाँ होगी। जहाँ पे माइनस नहीं है वो वाली भिन्न बनेगी, और जहाँ पे माइनस है वो परमेय संख्या बनेगी। क्लियर? यस सर। चलो, उसके बाद हमें क्या चेक करना है? देखो, भिन्नों का हल करना हमें आता है। उसके बाद हम चेक करते हैं। देखो, मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि -2 देखो, अब अगली हेडिंग डालो, परमेय संख्या को हल करना। परमेय संख्या को उसको हल कैसे करते हैं वो देखो। परमेय संख्या को हल करना, मान लेते हैं यही नंबर हमने ऊपर लिख दिया, -2/3, या फिर 4/-6, या फिर -8/9, मैंने ऐसे करके ऊपर लिख दिया। ये क्या है? परमेय संख्या। इसका पहला नंबर क्या रहता है? पहली चीज मैं तुम्हें अगर दिखाऊं तो ये क्या है? एक -2/3, ये वास्तव में क्या है? ये केवल एक भिन्न है, राइट? ये केवल और केवल एक भिन्न है। समझ में आया? केवल इसमें नंबर, नेगेटिव नंबर साथ में आया है। अब देखो, 4/-6, समझो, अब आना। इधर देखो, 4/-6, 4/-6 में ऊपर क्या है? प्लस की माइनस? ऊपर नीचे क्या है? माइनस। क्लियर? ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें ये यहाँ पे माइनस रखना नहीं है, हमें यहाँ पे ना प्लस रखना है। हमें नीचे की तरफ कभी माइनस रखना नहीं होता है। तो सोचो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे प्लस हो जाए? सर क्या स्क्रीन कर सकता अटक गई है। हूँ? अच्छा, स्क्रीन अटक गई है। सर अब ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम लोग इस पे देखो, बढ़िया तरीका से फोकस करो। 4/-6 इस पर फोकस करो, ठीक है? सबके सब इस लोग इस पर फोकस करो। 4/-6 में जो 6 है वो माइनस का है, और 4 किसका है? प्लस का। लेकिन एक्चुअल में क्या करना है? मुझे नीचे माइनस रखना ही नहीं है, मुझे यहाँ पर माइनस नहीं रखना है। तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पे माइनस हट जाए, प्लस हो जाए? क्या करूँ? कोई बता सकता है? अच्छा, माइनस माइनस क्या बनता है? माइनस गुणा माइनस क्या बनेगा? माइनस गुणा माइनस क्या बनेगा? माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस बनेगा, माइनस गुणा प्लस माइनस बनेगा, प्लस प्लस माइनस बनेगा। गुणा माइनस माइनस बनेगा, और प्लस गुणा प्लस क्या बनेगा? तुम्हारा प्लस बनेगा। ये चीजें क्लियर है कि नहीं? याद है? यस सर।
अब देखो, अगर मुझे यहाँ पे माइनस बनाना है, यहाँ पे मुझे प्लस बनाना है, यहाँ पे है पहले से माइनस, मुझे प्लस बनाना है, तो मैं क्या करूँ इसके साथ? मैं क्या करूंगा, मुझे माइनस से प्लस में जाना है तो क्या करूंगा, एक माइनस और मल्टीप्लाई करूंगा। नहीं आया। माइनस से प्लस में जाना है तो एक मल्टीप्लाई और करूंगा माइनस। नहीं आया। सर आ आया कि गया। नहीं आया? आ सर गया, आ गया। बढ़िया, आ गया। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक माइनस और मल्टीप्लाई, मतलब अगर मैंने यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी तो माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया। क्योंकि ऊपर नीचे बराबर संख्या से मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? यस सर। ओके। तो देखो यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कहाँ गया, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -4 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +6। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, माइनस ऊपर ले लेंगे और प्लस नीचे ले लेंगे। यहाँ तक की प्रॉब्लम समझ आ गई? नहीं आई? यस सर। यस। ओके, एक बार अगर तुम्हें समझ आ गई तो बताओ। मेरे पास 6/-3 है, तो मेरे को माइनस रखना नहीं है, बोलो क्या करें? यहाँ पे माइनस नहीं रखना, क्या करें? नीचे भी है ना, माइनस गुणा माइनस कर देंगे और ऊपर माइनस गुणा हाँ हाँ, यहाँ पे प्लस कर दे, प्लस है पहले से, माइनस गुणा प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस -6 बटे माइनस माइनस कितना होगा, +3 हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यस। यस सर। ओके। उसके बाद अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। जब भी हम परमेय संख्या को हल करेंगे, मेरा पहला काम क्या रहेगा, सभी माइनस को ऊपर पहुंचाओ। पहला काम क्या रहेगा, सभी माइनस को ऊपर पहुंचाओ, सभी माइनस को ऊपर पहुंचाओ, मेरा पहला काम, सभी माइनस को ऊपर पहुंचाओ। फिर दूसरा काम, वैसे ही हल करो, वैसे ही हल करो, वैसे ही हल करो जैसे भिन्नों को करते थे, जैसे भिन्नों को करते थे। इतनी सी बात लिख लो, बस यही है इसका सॉल्यूशन। अब इसे करना कैसे, वो चीजें हम आगे सीखेंगे, पहले से लिख लो। सर कर लिया। नो हो सर। गया बॉस? नो सर, नो सर, अभी नहीं। करो करो आराम से, जब सबका हो जाए तो बता देना। हो गया। हो गया, बहुत सही। नो सर, मैं नो सर हमारा भी। करो करो आराम से करो, आराम से करो। आराम से करो, कर लिए। चलो, हटा रहे, हटा दे। यस सर। चलो, तो मेरा पहला काम क्या रहेगा, देखो मेरा पहला काम क्या रहेगा, जितने भी माइनस नीचे लगे हैं ना, वो सारे के सारे माइनस ऊपर पहुंचा दो। देखो -2/3 ऊपर है, इसमें माइनस नीचे है तो माइनस ऊपर पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे, ये माइनस ऊपर कैसे पहुंचा है, इसमें माइनस ऊपर नीचे ऊपर माइनस का गुणा करके, समझ में आया, नीचे ऊपर माइनस का गुणा करके माइनस ऊपर पहुंच गया बटे, फिर इसको भी, इसका माइनस पहले से ऊपर है, तो अब सबके माइनस ऊपर पहुंच गए। क्लियर? नहीं आया? यस। ओके। अब क्या करेंगे, अब जैसे, अब दूसरा काम क्या करोगे, दूसरा काम भाई करो जैसे भिन्नों के साथ करते थे। तो भिन्नों के साथ क्या करते थे, लासा लेते थे। अब सबका लासा कितना होगा, 3 6 9 का लासा कितना होगा, 3 6 9 का लासा 18 होगा। क्लियर? अब अगर लासा 18 हुआ तो 3 6 18, इसका मतलब 6 का गुणा -2 के साथ होगा, यानी -2 के साथ 6 का गुणा होगा, कॉमा 6 3 18, -4 के साथ 3 का गुणा होगा, और 9 दूनी 18, -8 के साथ 2 का गुणा होगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, -12, माइनस फिर से -12 और -16 बटे टोटल 18। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? नहीं यस आई? सर। ओके।
अब देखो, अगर तुमसे उसने पूछ लिया कि मुझे आरोही बताओ, कि उसने अगर तुमसे ऐसे पूछ लिया आरोही क्रम कौन सा है, तो आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता, यानी कि पहले छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है तुम्हारा आरोही क्रम। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है तुम्हारा -12, और ये -12, यानी कि ये दोनों एक ही जैसे हैं, तो इन दोनों को एक साथ ले लो। -12 किससे आया था? -12 आया था -2/3 से, और -2/3 किससे आया था? -2/3 से, यानी कि सबसे पहले -2/3 आएगा। उसके बाद ये वाला किससे आया था? -4/6 से। -4/6 किससे आया था? 4/-6 से आया था। असली चीज कौन है? 4/-6। उसके बाद तुम्हारा आएगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो रही है, यहाँ पे एक गलती हो रही है, यहाँ पे एक गलती हो रही है। -12/18, यहाँ तक अभी तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? हेलो। नो सर। नो ये नंबर किसमें है? ये नंबर माइनस में है, और कंडीशन होती है, माइनस कंडीशन क्या होती है कि माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। माइनस में, अगर माइनस में जितना नंबर माइनस में जितना नंबर बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा, वो नंबर उतना ही छोटा होगा, उतना ही छोटा होगा, छोटा होगा। यानी कि माइनस में अगर बड़ा नंबर है, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? माइनस में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सर -12। -12। तो -12 तुम्हारा छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है? ये माइनस में तो छोटा है, लेकिन छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है, ये बोलो। छोटा नंबर। नहीं नहीं नहीं, माइनस में जितना नंबर छोटा होगा उतना बड़ा होगा, समझो। अगर माइनस में नंबर छोटा होगा, अगर माइनस में नंबर छोटा होगा तो पूरा नंबर बड़ा होगा। अगर माइनस का नंबर बड़ा हुआ तो पूरा का पूरा नंबर छोटा होगा। ये माइनस की दिक्कत है, ये माइनस की प्रॉब्लम है। अगर माइनस का नंबर छोटा है, देखो माइनस का नंबर छोटा, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा है, ये भी पूरा का पूरा नंबर बड़ा है, और ये माइनस का नंबर छोटा है, इसका मतलब ये नंबर पूरा बड़ा है। अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? सर एक बार और फिर से रिपीट। फिर से नहीं, अभी तुम्हें ना इसको फिर से नहीं समझाएंगे, इसको तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। कैसे कॉन्सेप्ट समझाएंगे? मान लेते हैं कि ये है एक बैंक, ठीक है, ये क्या है? एक बैंक है, और इस बैंक में प्रिया बैंक से लोन लेने गई, या बैंक से प्रिया ने रुपए लिए, ठीक है। ये एक बैंक है, और बैंक में गई प्रिया, बैंक ने प्रिया से रुपए प्रिया ने बैंक से रुपए लिए 100। कितने रुपए लिए? 100। ये प्रिया खड़ी है, और इस प्रिया के पास अभी बैंक में एक भी रुपए नहीं है, इसके बैंक में टोटल प्रिया के पास 0 रुपए हैं, ठीक है। अब प्रिया ने क्या किया? प्रिया बैंक से 100 रुपए ले आई, प्रिया ने बैंक से 100 रुपए ले लिए, मतलब उसके पास 100 रुपए ज्यादा हो गए। लेकिन अब क्या हो गया कि जब प्रिया ने बैंक से 100 रुपए ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अब प्रिया का जो अकाउंट था, प्रिया का जो अकाउंट था, मतलब प्रिया ने जो अपना अकाउंट खोला था, उसमें क्या था? उसमें नेगेटिव नंबर थे, मतलब टोटल। सर स्क्रीन से आपकी आवाज नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं पकड़ रही सर। अरे रुक जाओ भाई, किसी का मेरी आवाज मेरी आवाज और वीडियो बढ़िया नहीं है? हेलो। यस सर। ओके, अब देखो, मान लेते हैं ये है एक बैंक, और इस बैंक का ये बैठा है, जो भी इसका मैनेजर है वो यहाँ पे बैठा है। ये प्रिया है तुम्हारी, और ये प्रिया जा रही है। इस प्रिया ने क्या किया? ये प्रिया बैंक में गई, और इसने अपना एक अकाउंट ओपन कराया, बैंक में अपना एक फ्री अकाउंट खोला। तो इसके अकाउंट में अभी एक भी रुपया नहीं है, मतलब 0 रुपए है, ठीक है। फिर प्रिया ने क्या किया? बैंक में जाके 100 रुपए जमा करा दिए, प्रिया ने जाके बैंक में 100 रुपए जमा करा दिए। जब प्रिया ने 100 रुपए जमा करा सर स्क्रीन कट गई। स्टॉप हो गई। प्लस 100। सर अच्छा, स्क्रीन मेरी स्टॉप स्क्रीन, है। अच्छा अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं कि प्रिया अपना माइक बंद रख लो तुम्हारा। चलो, अब मान लेते हैं प्रिया ने अकाउंट खोला, अब प्रिया गई बैंक के पास,
उसका अकाउंट खुला फ्री में। तो प्रिया ने बैंक में हाँ बोलो। अब प्रिया ने बैंक में जाके 100 रुपए जमा कराए। अब जैसे ही प्रिया ने बैंक में जाके 100 रुपए जमा कराए, तो प्रिया अपने घर पे आके अपने मोबाइल को खोला, ऐसे करके मोबाइल देखा, तो उसने क्या देखा कि जो मेरा खाता था, उसका खाता था, खाते में कितने रुपए हो गए, +100 हो गए। प्लस क्यों लगाया उसने बैंक ने? प्लस इसलिए लगाया कि उसके खाते में ना रुपए बढ़ गए। मतलब अगर उसके खाते में 1 भी रुपए नहीं थे, तो अब उसके खाते में रुपए बढ़ गए। प्लस का मतलब क्या होता है कि रुपए बढ़ गए। प्लस का मतलब होता है रुपए बढ़ गए। ओके। अब प्रिया को क्या थी, जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ी तो उसने वो फिर से बैंक गई, और बैंक में जाके उसने 500 रुपए बैंक से ले लिए। उसने बैंक से 500 रुपए ले लिए। अब बैंक का, अब प्रिया ने आके अपने मोबाइल पे फिर से देखा, तो उसके मोबाइल ने पता क्या दिखाया? उसके मोबाइल ने दिखाया -400। -400, ये -400 मतलब क्या है? -400 का मतलब है कि भाई प्रिया ने अपने जो 100 रुपए थे वो तो निकाल ही लिए, लेकिन 400 रुपए हमसे ज्यादा लेके गई है। इसका मतलब प्रिया अभी माइनस में चल रही है, प्रिया अभी घाटा में चल रही है। प्रिया को अभी मेरे को 400 रुपए देने हैं, 400 रुपए देने हैं, ठीक है, ये 400 रुपए देना है। तो माइनस का मतलब क्या होता है कि किसी को देना है। अब सोचो अगर प्रिया के पास -400 है, इसका मतलब उसे केवल और केवल 400 रुपए देने हैं। सोचो अगर प्रिया के पास -1000 है, तो प्रिया को कितने रुपए देने हैं? -1000 देने हैं। तो कहाँ पर ज्यादा देने हैं? यहाँ पर ज्यादा देने हैं या फिर यहाँ पर ज्यादा देने हैं? बोलो। सर -14। बिल्कुल, मतलब यहाँ पे उसको ज्यादा रुपए देने हैं। ओके। अब ये तुम सोचो कि कौन सा नंबर बड़ा होगा, मतलब प्रिया कम घाटा में, इसको लेकर प्रिया ज्यादा घाटा में जाएगी या इसको लेकर प्रिया ज्यादा घाटा में जाएगी? -400। -400 को लेकर प्रिया कम घाटा में है, क्योंकि ये 400 रुपए देगी, ये इसका घाटा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 1000 रुपए ले लिए तो इसका घाटा ना मतलब ज्यादा हो गया। अब जैसे ही 400 रुपए का घाटा ज्यादा हुआ, तो प्रिया का जो अकाउंट की वैल्यू है, प्रिया के, ये प्रिया का टोटल अकाउंट है, इसके अकाउंट की वैल्यू, अगर इसने केवल 400 रुपए उधार लिए हैं, तो प्रिया के अकाउंट की जो वैल्यू है ना, वो मतलब बहुत कम हो जाएगी। वो मतलब थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब बैंक वाले से क्या ऐसे नहीं है, और ये मेरे बैंक को दिखा रही है। हाँ हाँ बोलो। स्क्रीन स्टॉप हो गई? हाँ सर, अभी स्क्रीन स्टॉप हो गई थी। स्क्रीन स्टॉप हो गई? सर अब ठीक है? सर अब ठीक। ओके। अब देखो बैंक, अब जब ये बैंक वाले देखे, बैंक वाला अब क्या करेगा? बैंक वाला ये मैनेजर है। अब बैंक वाले ने क्या किया, ये संडे का दिन था, बैंक वाले ने क्या किया कि भाई चलो देखते हैं प्रिया का अकाउंट कैसा है। तो उसने देखा कि इसने एक बार मेरे से 400 रुपए लिए, यानी कि ये माइनस में गई। उसके बाद इसके अब ना 1000 रुपए माइनस हो गए, इसके 1000 रुपए माइनस हो गए। तो बैंक वाला क्या बोलेगा? बैंक वाला बोलेगा कि इसकी, जब इसने मेरे से 400 रुपए ज्यादा ले लिए, तब इसकी वैल्यू, इसके अकाउंट की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। इसके अकाउंट की वैल्यू कम होने का मतलब इसके पास, इसके अकाउंट में पैसे नहीं है भाई, इसने उधार लिए, तो इसकी वैल्यू कम हो गई। जब इसने 1000 रुपए उधार ले लिए, तो इसके अकाउंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो गई। तो तुम सोचो कि प्रिया जब 400 रुपए लेगी तब उसकी वैल्यू कम होगी, या जब 1000 रुपए लेगी तो वैल्यू कम होगी? सोचो ज्यादा किस तरफ value कम? मेरा क्वेश्चन केवल इतना सा है कि प्रिया की वैल्यू कहाँ पर ज्यादा है। इन दोनों को सोच कर बोलो, इन दोनों को देख कर बोलो कि प्रिया की वैल्यू किस अकाउंट पे ज्यादा है? 400। सर 1000। नहीं, 1000 में क्या है? प्रिया 400 केवल 400 का, 400 वाले की 400 वैल्यू ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने केवल 400 रुपए उधार लिए हैं, बैंक को बहुत आराम से दे सकती है। लेकिन अगर उसने 1000 रुपए उधार लिए हैं, तो उसे देने में कठिनाई होगी। तो बैंक क्या बोलेगी कि भाई इसने मुझसे ज्यादा रुपए उधार लिए हैं, इसके अकाउंट की वैल्यू बहुत गिरी हुई है। सोचो अगर इसने 10,000 रुपए उधार लिए होते, तो फिर इसके अकाउंट की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती, मतलब बहुत ज्यादा गिर जाती। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? क्या समझ में आया? ये समझ में आना चाहिए कि माइनस का नंबर जितना ज्यादा होता जाएगा, उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर।
मतलब माइनस का नंबर जितना छोटा होता चला जाएगा, इसका मतलब प्रिया को उतने ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, उसका मतलब उसके बैंक अकाउंट की वैल्यू उतनी कम है। अगर उसके माइनस का नंबर कम है, इसका मतलब कम रुपए देने हैं, वैल्यू बहुत सही है, मतलब वैल्यू सही है। लेकिन बहुत रुपए देने हैं, माइनस का मतलब है अभी रुपए देने हैं, इसका मतलब वैल्यू बहुत कम है। तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि अगर माइनस का नंबर बड़ा है, अगर माइनस का नंबर बड़ा है तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, बढ़ेगी या घटेगी, उसकी वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, बोलो। सर छोटी। हाँ सर छोटी हो। तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। नई चीज लिख लो बढ़िया तरीका से, मैं वही समझाना चाह रहा था, इसको लिखो बढ़िया से। छोटी होगी। सर हो गया। सर अभी बच्चों का हो गया। सर अलीसा हाउ आपको, मेनी चैप्टर? हाँ हाँ बोलो बोलो, अलीसा बोलो। सर आपने पहले कितने चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं? हाँ मेरा ना अभी 10 चैप्टर, 10 प्लस 12 चैप्टर हो गए तुम्हारे, 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ओके सर। लेकिन आप टेंशन ना लो, हम लोग बिल्कुल बेसिक से आपको चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लो, आपको चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा, ओके अलीसा। ओके सर। ओके, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तो मेरे पास आइयो, बहुत बढ़िया से आराम से पढ़ो बिना टेंशन के। सर है ना 10 चैप्टर तो करती हो कहीं से, और 2 चैप्टर वो मैथ्स हिंदी और मैथ्स। हाँ हाँ, टोटल मिला के 12 चैप्टर, और ये अपना 13 कवर होने वाला है, तो ये भी हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग समझ समझ के पढ़ो, मेरे को कोर्स अगर निपटाना होता तो मैं कोर्स खत्म कर चुका होता मैथ का, लेकिन मैं बहुत बढ़िया से तुम्हें हर चीज समझा के पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। अब जिस तरह से मैं समझाता हूँ ना, जिस तरह से मैं तुम्हें समझा के भेजता हूँ, हो सकता है तुम्हें कहीं मुश्किल से मिल पाए, ये समझ में आया। यस सर सही बात है। हाँ, तो ये चीज समझ में आ गई। यस सर। यस सर। हटाए से यस सर। सबका हो गया। यस सर। यस सर। सबका हो गया, किसका बचा है। यस यस सर। तो जिसका हो गया है, अब मुझे केवल ये बताना, उनको ना बड़े अब तुम लोग इसे आरोही क्रम में लगाना, मैं कुछ नंबर लिखूंगा और इनको ना आरोही क्रम में लगाना होगा। तो आरोही क्रम में कैसे लगाओगे वो तुम्हें चेक करना है, मैं केवल नंबर लिखूंगा। मैं नंबर लिख देता हूँ 0, 10, 20, -10, -15 और 12 और -18, इतने नंबर को आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम का मतलब होता है पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो बोलो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें, मतलब किसकी वैल्यू सबसे कम है। -18। -18, बहुत बढ़िया। मतलब जीरो का मतलब क्या है कि अकाउंट में एक भी रुपए नहीं है। -18 का मतलब है कि इन्होंने 18 रुपए बैंक से और ले लिए, तो ये इनका कर्ज हो गया भाई, ये घाटे में चल रहा है अभी। तो सबसे छोटा कौन है, -18। उसके बाद -15। माइनस -15। -10। और नहीं है इसके हाँ हाँ, एक लोग बोलो -12 आराम होगा ना से। 10। सर ओके, तो यहाँ पे पहले प्रिया बोलो, उसके बाद मैं तब बोलना, पहले प्रिया बोलो। सर -15 के बाद -12 होगा, ये बोल। ओके, -12, -12 तो कहीं है ही नहीं ना, +12 है, वो +12 है। ओ मैं तब आप क्या बोल रहे हो। हाँ नहीं ठीक है, नहीं, वो तो 12।
बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या था, देखो -18 का मतलब प्रिया के पास बैंक अकाउंट में कितने रुपए थे, -18, मतलब कि प्रिया ने बैंक से 18 रुपए ले लिए। -15 का बाद इसने 3 रुपए और बैंक को दे दिए। -10 का मतलब अब इसके पास इसने 5 रुपए और दे दिए। अब इसके पास कितने बचे, -10, फिर इसने 10 रुपए और दे दिए, ये आ गए 0 पे। 0 के बाद अब इसने बैंक में कर दिए कितने जमा, फिर इसने बैंक में 10 रुपए जमा कर दिए तो इसका लेवल बढ़ गया। फिर 12 रुपए जमा, 2 रुपए और जमा कर दिए और लेवल बढ़ गया। फिर 8 रुपए और जमा कर दिए तो टोटल 20 हो गए। अब इसके अकाउंट की वैल्यू बढ़ गई। क्या कहानी समझ में आई मेरी? यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट, अभी ना तुम लोग एक नंबर को मैं नंबर और देता हूँ तुम्हें, उसके बाद इसको अवरोही क्रम में लगाना। मैं नंबर और देता हूँ तो -20, -8, -100, नेक्स्ट 0, 15 एंड 100, इसको लगाओ अवरोही क्रम में। ऊपर वाले को नोट करो, इसका सॉल्व करो। सर सबसे पहले 100 अपना अपना पहले कर लो, कॉपी में कर लो, इसको नोट कर लो, इसको सॉल्व कर लो, फिर एक साथ पूछेंगे। सर कर लिया सर, नीचे वाला जमा दे, नीचे वाले को। चलो भाई, पहला कौन सा आएगा? सर 100, सर 50, तो 0, अब सर -100, माइनस सर -20, -8। देखो अवरोही का घटता क्रम होता है, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 100, फिर ये, फिर ये, फिर ये बड़ा है। फिर इसके बाद कौन सा बड़ा है, -20, उससे छोटा है, फिर -100 सबसे छोटा है। क्लियर? यस सर। तो अभी तुम्हें माइनस को कैसे, ये माइनस वाले नंबर के साथ कैसे डील करनी है ये समझ में आ गया। माइनस वाले नंबर के यस साथ कैसे, सर। इसको नोट करो। अब चलते हैं कि हम लोग परिमेय संख्या को कैसे हल करेंगे। मेरा असली क्वेश्चन तो यहाँ पे बैठा है, ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए था। असली क्वेश्चन है 4/-6, -2/3 और हाँ मान लेते हैं 7/-9। चलो इसको सॉल्व करते हैं। और इसमें हमसे पूछा है आरोही क्रम, हमसे पूछा है आरोही क्रम। तो हमसे क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस की तरफ हो जाएंगे। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस की तरफ आ जाएंगे। तो इसमें माइनस ऊपर कैसे पहुंचेगा? सर है ना, माइनस को वो कैसे, माइनस इंटू माइनस। बहुत सही, मतलब तो ऊपर नीचे इसका मल्टीप्लाई करके, राइट? जिसको बोलना है उस टाइम पे माइक ओपन कर लो, जिसको फिर अपना बोलने के बाद माइक बंद कर लो, आवाज क्लियर आएगी सबके पास। देखो हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, और ये माइनस कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। यानी कि अगर तुम्हें ये सब चेक करके देखना है तो इधर कर सकते हो, ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ माइनस कर लो, यहाँ पे भी माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये माइनस का 4 हो गया और ये प्लस का 4 हो गया। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं -4/6। यानी मेरा पहला काम क्या होगा, सबके सब जितने माइनस है ना ऊपर पहुंचाओ। इसमें माइनस पहले से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें माइनस नीचे है तो सेम प्रोसेस यहाँ पे जो की है वही करेंगे। तो इसका भी माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, तो -7/9। उसके बाद जो काम किया है मैंने, कौन सा, जो भिन्न में करते थे वही काम यहाँ पे करेंगे। तो इनका सबका लासा कितना होगा, 6, 3, 9 का लासा कितना होगा, 18। बहुत सही, 18 होगा। अब देखो 6 का भाग 3 बार गया तो -3, -4 गुणे 3 तक 18 और 6 गुणे -2। उसके बाद 9 दूनी 18 तो 7 -7 गुणे 2। अब देखो -12, फिर -12, -14/18। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसे हम लिख -12/18, -12/18 और -14/18। लगाओ इसे आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा, आरोही क्रम के लिए सबसे छोटा कौन सा है अभी, सबसे छोटा? सर -12/18। नहीं -14।
-18 ये सबसे छोटा है। उसके बाद ये दोनों उससे बड़े हैं और बराबर है, तो हम इन दोनों को ले लेंगे, राइट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया आरोही क्रम। लेकिन समझो ये -14 इससे आया है, -14 इससे आया है, और ये किससे आया, ये इससे आया, यानी कि इसका असली आंसर कौन है, 7/-9। उसके बाद ये किससे आया है, ये इससे आया है, तो ये किससे आया, ये इससे आया, तो असली आंसर है -2/3। ये इससे आया है और ये इससे आया है, तो असली आंसर कौन है, 4/-6। क्या ये परिमेय संख्याएं कैसे सॉल्व की जा सकती है, समझ में आया? यस सर। बढ़िया से नोट करो और आगे आगे आराम आराम बोलो, माइक बंद नो सर, 2 मिनट सर, अभी नहीं। ओके। सर हो गया। बहुत 7/10 5/-, वो क्या है 2/-3। बोलो इसे कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैसे हल करेंगे? सर है ना, इससे पहले सारे माइनस को ऊपर पहुंचाएंगे। -7/10 तो -5/8 -2/3। अब लासा बोलो, इन सबका लासा कितना होगा, सारे लोग मिलके लासा निकालो। 10 8 3 21 कितना, 21। चलो चेक कर लेते हैं। 10 8 3, 2 से काटो, 2 पंजे 10, जो चौक 8, 3 वापिस, 2 से काट लो, 5 वापिस, 2 दूनी 4, 3 5 वापिस, 1 एकम 1, 2 और 3 एकम 3, 3 से काटो, ये 5 ऐसे। ओके, 5 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, लास्ट हुआ 120। 10 से भाग दिया, कितना बच गया, 10 नहीं नहीं कितना, 12 बच गया। तो -7 × 12 कामा 8 से भाग दो तो कितना बचेगा, 8 से भाग दो, 120 को 8 से काटो तो 8 कम 8 और बच गया तुम्हारा 4, 8 पंजे 40, 15, तो 15 × -5, 15 × -5 कामा 3 से काटो तो कितना, 3 चौक 12 40, तो -2 × 40, -2 × 40 तो कितना होगा, 12 सत्ते 84, माइनस के 84, 15 पन्ना 75, माइनस के 75, फिर माइनस के 80/120। तुमसे पूछ क्या रहा है, ये तुमसे पूछ रहा है आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो पहले कौन आएगा, पहले कौन आएगा, सर -84। -84 अपॉन -84 किससे आया है, और ये किससे आया, ये किससे आया है, -7/, इसके बाद और कौन आएगा, अब कौन आएगा, सर तो सीधा सीधा ये बोलो ना कि ये आएगा। इसके लिए कौन आएगा, 5 बहुत बढ़िया। तो ये होगा तुम्हारा सॉल्यूशन, समझ में आया? यस सर। बढ़िया। ठीक है।
अलीसा समझ में आ रहा है? अलीसा हाँ जी सर। तो आपके सर हो गया दोस्त। आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो आराम से। हाँ बोलिए अलीसा, हाथ उठा रहे हैं, बोलिए बोलिए। सर गलती से हो गया था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। जब हो जाए तो बताना। सर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ खास नहीं है, समझो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, 1/2/3, 1/2/3 गुणा कोष्टक 2/3 गुणा 6/25 बराबर कोष्टक 1/2/3 गुणे 2/7 फिर गुणा डब्बा। तो उसने पूछा कि डब्बा में क्या भरे, उसने पूछा डब्बा में क्या भरे। अभी कोई बच्चा माइक मत खोलना, मैं पूरा समझा लूं उसके बाद ही बोलना, वरना फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा। देखो उसने क्या पूछा तुमसे, उसने पूछा, बंद रखो, किसका बोला है। अभी उसने क्या बोला है कि मैं डब्बा में क्या भरूं। तो मैंने बोला कि भाई डब्बा में तुम एक्स भर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे मुझे निकालना क्या है कि एक्स क्या है। उसने बोला मैं डब्बा में क्या भरूं, मैंने बोला कि तुम डब्बा में एक्स भर दो। इसका मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे एक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो तरीका है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भी गुणा है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है। जहां जहां पे गुणा है वो सब अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो कोष्टक टूट जाएंगे। पहले इसको क्या करो, सही बटे करके लिखो। तो 3 कम 3 और 2 5, 5/3 फिर गुणा 2/3 गुणा 6/25, ओके बराबर 3 कम 3 और 2 5/3 गुणा 2/7 गुणा एक्स। अब देखो, अब उसने यहाँ तक की कहानी तुम लोगों को समझ आ चुकी होगी। देखो अब हमें क्या निकालना है, हमें केवल और केवल एक्स निकालना है। अब जो चीज हमें निकालनी है ना, वो एक तरफ रख दो, समझो एक बढ़िया तरीका की चीज। हमें निकालना क्या है, हमें तो केवल एक्स निकालना है, क्योंकि उसने क्या पूछा था कि डब्बा में क्या रखे, मैंने बोला डब्बा में एक्स रख दो। तो हमें निकालना क्या है, हमें केवल एक्स निकालना है, बहुत सही। अब देखो जो चीज हमें निकालनी है ना, वो चीज एक तरफ रखो, बाकी चीजें अलग हटा दो। इसका मतलब मुझे एक्स निकालना है, तो इस साइड केवल और केवल एक्स रहेगा, और बाकी ये चीजें कहाँ चली जाएंगी, ये चीजें सारी की सारी मेरी इधर ट्रांसफर हो जाएंगी। और इधर ट्रांसफर होंगी तो कैसे होंगी, समझो। मैं एक एक चीज को ट्रांसफर करूंगा। मैं सबसे पहले 5/3 को ट्रांसफर करूंगा। अगर मैंने 5/3 को ट्रांसफर किया, तो 5 किस में है, भाग में, तो ये जाएगा किसमें, गुणा में। और ये 5 किस में है, ये गुणा में है, ये जाएगा किसमें, भाग में। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, 5/3 गुणे 2/3 गुणे 6/25 गुणे, ये 3 तुम्हारा भाग में था, तो ये तुम्हारा गुणा में पहुंचेगा। ये 5 तुम्हारा गुणा में था, ये तुम्हारा 5 गुणा भाग में आएगा। उसी तरह से इसको भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इधर आएगा, तो ये तुम्हारा किस में है, ये तुम्हारा गुणा में है, ऊपर की तरफ गुणा में है। तो नीचे की तरफ किस में आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये तुम्हारा भाग में। क्यों, मैंने इसे 2 नीचे क्यों लिया, क्योंकि ऊपर गुणा में था, तो इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो नीचे किस में आएगा, भाग में। ये किस में है, ये भाग में है, तो ऊपर किस में जाएगा, ऊपर जाएगा ये गुणा में, ऊपर चला जाएगा ये गुणा में, ठीक। तो यहाँ पे लगा है गुणा, ऊपर चला गया ये गुणा में, और नीचे आ गया ये 2 भाग में, और बराबर, ये बराबर के सब इधर भाग चुके हैं। यहाँ पे बचा है केवल और केवल एक्स। यहाँ तक की चीजें किसको समझ में नहीं आई, अब बता सकते हो। सर मुझे आ गई। आ गई। किस किस को समझ में नहीं, किस किस को समझ यहाँ तक की चीजें किस किस को नहीं आई, बोलो। सभी को आ गई, अभी को आ गई? यस सर। यस सर। ओके। अब तुम्हें क्या करना है,
अब तुम्हें पता है कि काटा पीटी करनी है। काटा पीटी कैसे करते हो सब लोग जानते हो। देखो हम क्या कर सकते हैं, 5 को 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 खत्म। और कोई दिख रहा है कोई काट सकता है, बोलो चेक करो यहाँ पे कोई काट सकता है। सर है ना 25 बचेगा, फिर है ना 5 आएगा तो है ना 3 से 3 कैंसिल, एक लड़की बोल रही बढ़िया। 2 से 2 कैंसिल, बहुत सही। 3 का कैंसिल, और बोलो। खत्म हो गए, सारे के सारे खत्म हो गए। कौन बचा, नीचे बचा 25। देखो नीचे कौन कौन 25 है ना 5 से कटता है तो 5 ये वाला फाइल आपस में कट सकते, बचा ही नहीं सकता। कौन कौन बचा, उसमें 1 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाई 25 फिर मल्टीप्लाई 1 बराबर x। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ तुम्हारा 14 अब डिवाइडेड बाई 25, यानी x की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाई 25। कितना आंसर आ रहा है इसका, 5 का 4। सर इनमें कोई नहीं है, ये वाला आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया ये कैसे हुआ, नहीं आया? ऑप्शन में ये वाला है नहीं तो इसका मतलब है ना नीचे लिखा है ना इनमें से कोई नहीं है, वही है ना। इसको नोट करो बढ़िया। सर इस चैप्टर का क्या नाम है? हाँ इस चैप्टर का नाम है भिन्न। इस चैप्टर का नाम है भिन्न। अच्छा अलीसा, इससे पहले आपने कहीं पढ़ाई करी थी नवोदय की? नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उसकी चिंता मत करो। सारी चीजें जितनी भी अभी तक पढ़ाई गई हैं वो सब तुम्हें समझ आएंगी। बस जैसे जैसे बताएं वैसे पढ़ते रहना। अभी 8 बजे एक क्लास और होगी, उसमें जरूर आना, ठीक है? ओके सर। आपने आशीष सर से बात की थी ना, आशीष सर से बोलना कि सर मुझे डाउट क्लास भी चाहिए, तो 8 बजे जो डाउट क्लास होगी तो उसमें मुझे लिंक बता दो, तो उससे ज्वाइन कर लेना डाउट क्लास से, ठीक है? ठीक सर, पर उनका नंबर कौन सा है? हाँ आशीष सर का नंबर मैं दे दूंगा। चलो मैं तुम्हें अभी ग्रुप में जोड़ी हो कि नहीं जोड़ी हो ग्रुप में? यस सर, सर जुड़िए। हाँ हाँ ग्रुप में अभी लिंक आएगी 8 बजे, तो उस लिंक को ज्वाइन करके आप क्लास में आ जाना, ठीक है? ओके सर। हो गया तुम लोगों का? यस सर। चलो भाई, इसको नोट करने के बाद अभी देखो 7 बज चुके हैं, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट क्लास में आओ। सभी